हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस विज्ञान की ओर चैप्टर 7 है, पार्ट 7। प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पदार्थों का पृथक्करण, इंग्लिश में बोले तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। जो स्थान दिया हुआ है उसे भरना है उचित शब्दों के द्वारा। पहला, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे थ्रेसिंग। क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। दूसरा प्रश्न, कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे निस्पंदन या छानना। कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करते हैं, वह प्रक्रिया निस्पंदन या छानना कहलाता है। तीसरा प्रश्न, समुद्र के जल से नमक किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वह वाष्पन विधि द्वारा। समुद्र के जल से जो नमक बनता है वह वाष्पन विधि के द्वारा जल को वाष्पित किया जाता है और नमक बच जाता है। चौथा प्रश्न, जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इस अशुद्धियाँ बैठ गया उसे कहेंगे अवसादन। ठीक है, अवसादन किसे कहेंगे? जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाएगा, इस प्रक्रिया कहेंगे अवसादन। ठीक है, तो अवसादन के बाद यानी इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न, चावल से कीड़े को किस विधि से अलग करते हैं? तो वह है हस्तचयन विधि के द्वारा, यानी हाथ से अलग करते हैं कीड़ों को। तो उत्तर आप देख सकते हैं, पहला का उत्तर है थ्रेसिंग, दूसरा का निस्पंदन या छानना, तीसरा का है वाष्पन और चौथा है निस्तारण और पांचवा हस्तचयन विधि। दूसरा प्रश्न, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन सा कारण है? तो कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, अनुपयोगी तथा अवांछनीय पदार्थों को अलग करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, उपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है, हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए। जैसे गेहूं में जो पत्थर होते हैं वो हानिकारक होते हैं, इसलिए उन्हें निकाल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर है, पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से हम भूसे एवं धूल के कणों को निस्तारण विधि द्वारा अलग करेंगे। तो कौन सी विधि द्वारा? निस्तारण विधि के द्वारा। चौथा पॉइंट, एक कप चाय एक मिश्रण। ठीक है, इनके अवयवों का नाम लिखिए। तो चाय में कौन कौन सा अवयव होते हैं उनका नाम लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, चाय में दूध, जल, चीनी, चाय पत्तियाँ अवयवों के रूप में होती है। तो कौन कौन सा अवयव है? दूध, जल, चीनी, चाय पत्ती। पांचवा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं।
मिसपावन का उपयोग गेहूं के दाने को उनके भूसे से अलग करने में किया जाता है। अनाज के भारी दानों में से हल्की एवं भारी कणों को अलग करने में किया जाता है। छठा प्रश्न, ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों? तो इसका उत्तर है, जल में घुलनशीलता उसके ताप पर निर्भर होती है। जितना ज़्यादा ताप होगा कोई भी वस्तु जल में उतना जल्दी घुलेगी, इसलिए गर्म जल में चीनी पहले घुलेगी। सातवां प्रश्न, लोहे की काटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि बिंदुवार लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, लोहे की काटी, नमक, तेल एवं जल के मिश्रण को निम्न विधियों से अलग किया जा सकता है। पहला विधि है निस्पंदन या छानना विधि। तो सबसे पहले हम मिश्रण को छन्नी से छान देंगे। लोहे की काटी छन्नी में ही रह जाएगी। दूसरा पॉइंट है निस्तारण विधि। निस्तारण विधि द्वारा तेल को बाकी अवयवों से पृथक करेंगे, क्योंकि तेल जल में अघुलनशील होने के कारण जल की ऊपरी सतह पर तैरता है। तीसरा पॉइंट है वाष्पन विधि। नमक और जल के मिश्रण को वाष्पन तथा संघनन प्रक्रिया द्वारा नमक को जल से अलग कर लेते हैं। इस तरह लोहे की काटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण अलग हो जाएगा। आठवां प्रश्न, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ, तो इसे आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, आटे और चीनी को चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आटे और चीनी के मिश्रण को चलनी द्वारा छानकर अलग किया जाता है, क्योंकि दोनों के आकार तथा माप अलग अलग हैं। नवा प्रश्न, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के जल को वाष्पीकृत कर उससे साधारण नमक प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे? तो वह समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है तथा लवण इन गड्ढों में भर जाता है। इस लवण को शुद्ध कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। 10वां प्रश्न, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो इसका उत्तर है, इस प्रकरण में बर्फ से पहले चीनी घोलना होगा, क्योंकि अगर हम शिकंजी में बर्फ चीनी से पहले डाल देंगे तो बर्फ जल का ताप कम कर देगा। ताप कम होने के कारण जल में चीनी देर से और कम घुलेगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। पदार्थों का पृथक्करण